गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आपका लेसन टिक 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 कंटिन्यू है और आज लगभग ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था कि आप इसको पढ़ लेना, तो आपने पढ़ लिया होगा शायद। तो चलो फिर भी मैं एक बार आपको इसको रिवाइज कराता हूँ। यहाँ से टुटुन मिस्ड द ट्रेन। टुटुन्स की ट्रेन जो है वो मिस हो जाती है। क्यों हो जाती है ये इसमें समझाया गया है। टुटुन स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडे। ही वेंट टू हिज grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and did not want to go back home. Tutun, pack your bag. The train leaves at 5:30 in the evening. Oh no, we are going back so soon. I wish we miss our train. Tutun and his parents reached the station at 5:15, but guess what? They had actually missed the train. देखो, ये प्लेटफार्म का वहाँ का सीन है और आपने पढ़ लिया होगा। मैं थोड़ा सा जो इसमें मेन चीज़ है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि वो अपना टुटुन अपना बैग पैक कर लेती है क्योंकि उसकी 5:30 पर एक ट्रेन थी, लेकिन वो मिस हो जाती है। क्यों, इसके बारे में हम बता रहे हैं। कैन यू गैस वाई दे मिस्ड द ट्रेन? आप गैस कर सकते हो? चलो देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। उसकी जो ट्रेन थी, ट्रेन का समय था वो 5:30 इन द मॉर्निंग था। टुटुन्स पेरेंट्स वर अपसेट। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो स्टेशन मास्टर से बात करते हैं। फिर ये सीन वही है यहाँ पर जो दिया है ये। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। आवर टिकट सेज 5:30। ये यहाँ पर जो है टाइम लिखा है 5:30, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग। अब उनको स्टेशन मास्टर बताते हैं कि लेकिन इसका मतलब 5:30 है, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट। द रेलवे विल राइट 17:30 for 5:30 इन द इवनिंग। अब यही टाइम 5:30 शाम को अगर देखेंगे तो इसका मतलब हो जाता है 17:30 और मॉर्निंग में रहेगा 5:30। वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज दे यूज ए 24 आवर्स क्लॉक। क्योंकि ये 24 आवर्स क्लॉक टाइम है यहाँ पर जो रेलवे में यूज होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड ए 24 क्लॉक। ट्राई टू कंप्लीट इट। यहाँ पर बच्चों एक ये टेबल बनी है। एक होता है 12 आवर क्लॉक टाइम और दूसरा होता है टाइम बाय ए
24 आवर क्लॉक। ठीक है, दो तरह से ये टाइम यूज करते हैं हम। तो ये टेबल बनी है, इधर लिखा है 1 o'clock इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून आपको बताया गया है क्या होता है, दोपहर 12 बजे के बाद आफ्टरनून होता है। ठीक है, और 12 o'clock के बाद 1 o'clock होता है। तो उसको 24 आवर क्लॉक में यहाँ पर लिखते हैं 13 आवर्स, यानी कि 12 में 1 प्लस हो जाता है। इसके बाद 2 o'clock इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून ये भी दोपहर बाद। तो ये 12 के बाद 2 घंटे हो जाते हैं। तो इसमें एक तरह से हम 12 में ये 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 आवर्स। ये 24 आवर्स में टाइम है हमारा। इसके बाद 3 o'clock इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर ये खाली है, यहाँ पर सोचो क्या आ जाएगा। तो 12 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 आवर्स। ओके, देन 3:30 इन द आफ्टरनून। देखो थोड़ा फ़र्क आया, तो ये 30 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15:30 आवर्स। नेक्स्ट 6 o'clock इन द इवनिंग। देखो अभी इवनिंग का चल रहा है, तो हम 12 में यही ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा 24 आवर्स क्लॉक में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 o'clock इन द इवनिंग, 12 में 6 ऐड किया तो यहाँ जाएगा 18 आवर्स। आफ्टर दैट 9 o'clock इन द इवनिंग। 9 o'clock इन द इवनिंग, तो 12 में 9 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 21 आवर्स। ओके, इसके बाद हो जाता है 12 o'clock एट मिडनाइट। मिडनाइट जैसे आधी रात हो जाती है, और 12 o'clock दिन में भी होता है। ठीक है ना, तो रात का जो होता है जब हम 24 आवर्स में चलेंगे तो ये हो जाएगा 24 आवर्स, और 00 आवर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद मिडनाइट के बाद जैसे फिर शुरू होता है तो वो फिर 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, और ये चलेगा दोपहर तक 12 बजे तक। फिर 12 के बाद 13 14, तो ये होता है 24 आवर्स क्लॉक टाइम। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अभी और समझाते हैं इसको, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 51 पर। नाउ कैन यू टेल वाई ए 24 आवर्स क्लॉक इज कॉल्ड सो। क्या तुम बता सकते हैं इसको 24 आवर्स क्लॉक टाइम क्यों बोलते हैं? चलो मैं बताता हूँ। ए 24 आवर्स क्लॉक शो द टाइम फॉर होल डे विच इज सो ऑफ 24 आवर्स। क्योंकि हम पूरा, आपने देखा होगा कि वनडे पूछते हैं वनडे में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स, एक दिन रात को मिलाकर वनडे बोलते हैं, तो उसमें होते हैं 24 आवर्स। और हमने पूरा एक और दिन रात को मिलाकर 24 में उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, तो इसलिए 24 आवर्स क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सपोज ये क्वेश्चन है एक तरह से,
सपोज ए ट्रेन, ये वाला है, यहाँ से देखेंगे, ये मार्क कर रहा हूँ मैं। सपोज ए ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट। अब एक ट्रेन का टाइम जो है ना क्या है, 8:30 नाइट में है, रात में। तो इसका मतलब क्या होगा, टिकट पर क्या टाइम होगा, इसका होगा द टाइम फॉर 8:30 नाइट वुड बी रिटन ऑन ए रेलवे टिकट एज 20:30। ठीक है ना, क्योंकि रात में है ना, तो उसको 24 में देखेंगे हम। ठीक है ना, ओके। चलो, फिर ये आपके लिए थोड़ा होम असाइनमेंट है, आप इसको खुद देखेंगे, ठीक है ना, और करेंगे। इसको आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है, इसको आप खुद पढ़ना। फिर एक टेबल दी गई है, राइट हेयर यूजिंग AM एंड PM। टाइम ऑफ सनराइज, अब सनराइज कब होता है, मॉर्निंग में होता है, तो मॉर्निंग में क्या आएगा, AM। ठीक है, इसको अपने आप लिखना। टाइम आजकल क्या चल रहा है, सनराइज का और सनसेट का। टाइम ऑफ सनसेट ये शाम को होता है, तो इसमें PM आएगा। चलो, इतना मैं बता दे रहा हूँ। फिर एक नीचे दिया है, वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर्स क्लॉक बीइंग यूज्ड। अब ये कहाँ यूज होता है 24 आवर्स टाइम, इसको अपने आप लिखना। चलो, फिर भी मैं हिंट्स दे देता हूँ। इन एयरपोर्ट टाइम टेबल, इन रेलवे टाइम टेबल, और इन बस टाइम टेबल। और आप डिजिटल क्लॉक में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, सीरीज वगैरह देखते हैं, तो उसमें इस तरह के टाइम आते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।